कहानी घमंड और बेशर्मी की टक्कर। गांव का नाम था सोनपुर। गांव में सबसे रौबदार घर था शर्मा परिवार का। घर की मालकिन थी कमला देवी, घमंडी, तानाशाह और अपनी बात मनवाने वाली सास। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था। उसकी शादी हुई थी पिंकी से, जो पढ़ी लिखी तो कम थी लेकिन मुंहफट और बेशर्म होने में माहिर। सुबह सुबह कमला देवी जोर से बोली, अरे बहू, अभी तक सो रही है? हमारे घर की बहुएं सूरज से पहले उठती हैं। माँ जी, नींद पूरी नहीं होगी तो काम कैसे करूंगी? शरीर भी कोई मशीन है क्या? दोपहर में कमला देवी रसोई में पहुंची। दाल में नमक कम है। तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? नमक कम है तो ऊपर से डाल लीजिए। रोज रोज चिल्लाने से स्वाद नहीं बढ़ता। हमारे घर में बहू ऐसे बात नहीं करती और मेरे मायके में कोई किसी को नौकर नहीं समझता। शाम को रमेश घर आया। माँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। रमेश चुप रह गया। अगले दिन पड़ोसन आई। कमला देवी रौब से, हमारी बहू को कोई काम नहीं आता, बस जुबान चलाती है। पिंकी तुरंत बोली, काम आता है माँ जी, बस मैं दिखावा नहीं करती और इज्जत घर की चार दीवारी में ही रखनी चाहिए। कमला देवी ने ऐलान किया, आज से ये बहू अलग बर्तन में खाएगी। इसे घर की बहू नहीं, मेहमान समझो। पिंकी ने थाली उठाई और बोली, अलग बर्तन से इंसान छोटा नहीं होता माँ जी, सोच छोटी हो तो इंसान छोटा हो जाता। माँ, आप हर रिश्ते में घमंड क्यों लाती है? घमंड नहीं, रिवाज है। माँ जी, अगर मैं बेशर्म हूँ तो इसलिए कि चुप रहना मुझे मंजूर नहीं, और अगर आप घमंडी हैं तो इसलिए कि आपने कभी किसी से बराबरी से बात नहीं की। कमरा सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह कमला देवी चुप थीं। उन्होंने खुद चाय बनाई और पिंकी के सामने रख दी। कमला देवी धीरे से, शायद हमने भी गलती की। पिंकी ने चाय का कप लिया, और शायद मुझे भी थोड़ा नरम होना चाहिए था। और इस दिन से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अभी शादी होकर इस घर में आई थी। शादी से 2 महीने पहले उसे एक गंभीर बीमारी हुई थी, जिसकी दवाइयों ने उसके सारे बाल गिरा दिए थे। दर्पण के सामने खड़ी होकर वह रोज अपने सिर पर दुपट्टा कसकर बांधती, ताकि कोई उसकी हालत पर ध्यान न दे। घर में सब उसे प्यार से रखते थे, पर फिर भी रिया के दिल में एक डर था, अगर सासू माँ को मेरे गंजे सिर के बारे में पता चला तो। एक दिन गर्मी ज्यादा थी। रिया रसोई में काम कर रही थी कि अचानक उसका दुपट्टा फिसलकर नीचे गिर गया। सामने खड़ी उसकी सास शांता देवी यह देखकर हैरान रह गईं। रिया घबरा गई और बोली, माँ जी, मैं बस ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए ऐसे। शांता देवी ने उसके कांपते हुए हाथ पकड़े और कहा, अरे पगली, बालों से सुंदरता नहीं होती, दिल से होती है, और तू तो बहुत सुंदर है। इतना कहकर उन्होंने अपनी अलमारी से एक चमकदार स्कार्फ निकाला और रिया के सिर पर प्यार से बांध दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, जब तक तेरे बाल वापस नहीं आ जाते, मैं तेरे लिए हर रोज अलग अलग स्कार्फ खरीदूंगी, और अगर तू चाहे तो हम दोनों एक जैसे ही स्कार्फ पहनेंगे। रिया की आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार किसी ने उसके मन का डर ऐसे मिटाया था। अगली ही दिन से मोहल्ले में सभी ने देखा, सास और बहू एक जैसी रंगीन स्कार्फ बांधे बाजार जाती, हंसती, बातें करती। लोगों ने पूछा, शांता जी, आप भी स्कार्फ क्यों पहन रही हैं? उन्होंने हंसकर कहा, क्योंकि मेरी बहू अकेली नहीं है, हम दोनों एक टीम हैं। धीरे धीरे रिया के बाल वापस आने लगे, लेकिन वो स्कार्फ पहनना नहीं छोड़ना चाहती थी। सास ने पूछा, अब तो बाल आ गए, स्कार्फ क्यों? रिया मुस्कुराई, माँ जी, ये स्कार्फ मेरे लिए नहीं, हमारे रिश्ते की पहचान बन गया है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके बीच सिर्फ प्यार था, सहारा था, और एक खूबसूरत रिश्ता जो किसी बाल या रूप से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से बना था। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अक्सर चिंता में रहती थी कि उसकी पढ़ाई छूट गई है, पर सास ने उसे प्यार से समझाया, बहू, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। बहू लगातार मेहनत करती रही। इस दौरान सास ने अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे। दोनों ने दिन रात मिलकर पढ़ाई की। एक दिन रिजल्ट आया और बहू के खुशी के आंसू छलक गए। दोनों बहुत खुश थे। बहू आज एक सरकारी नौकरी में थी। दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया।
अनवी अपनी माँ के गुजर जाने के बाद हमेशा अकेली अकेली रहने लगी थी। उसके पापा ने कुछ महीनों बाद रिद्धि से शादी कर ली। अनवी के दिल में एक ही डर था, क्या सौतेली माँ मुझसे प्यार करेगी? पहले कुछ दिनों तक अनवी रिद्धि से दूर दूर रहती, लेकिन रिद्धि हर दिन उसके बाल संवारती, उसके साथ पढ़ती, स्कूल छोड़ने जाती। एक दिन अनवी बीमार पड़ गई। रिद्धि ने रात भर उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखकर उसकी देखभाल की। सुबह जब आंख खुली, अनवी ने रिद्धि का हाथ पकड़कर कहा, आप मेरी माँ जैसी खुशबू देती है। रिद्धि मुस्कुराई, उसे गले लगा लिया। माँ अलग नहीं होती बेटा, माँ बस दिल से बन जाती है। उस दिन से अनवी ने उसे माँ कहना शुरू कर दिया और उनका घर सच में घर बन गया।